Hi everybody, today we are going to discuss about the ectopic pregnancy. एक्टोपिक के मायने देखिए, पहले समझिए कि एक्टोपिक कहते किसको है। एक्टोपिक के मीनिंग होते हैं कि जो चीज जिस जगह पर पहुंचनी है वो उस जगह पर ना पहुंच के किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाए। जो मेन साइट है, जैसे आप अगर सोने के लिए जाते हैं, आपको बेडरूम में जाना होगा, तो अगर आप बेडरूम में ना जाके बाथरूम में जाकर सोए तो वो गलत जगह हो गई। यानी कि मेन साइट कौन सी आपकी? बेडरूम है, लेकिन आप बेडरूम में ना सो के बाथरूम में जाके लेटने लगे तो वो आपकी गलत साइट हो गई, गलत जगह हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह से जब फर्टिलाइज ओवम, जो कि आपका यूट्रस की पोस्टीरियर और अपर वाल पर जो है, पोस्टीरियर वाल पर जो है वो आपका इंप्लांट होना है, वहां पर सिचुएटेड होना है और वहीं पर फीटस जो है वो आपका ग्रोथ होना है, लेकिन उस जगह ना पहुंचकर वो किसी दूसरी जगह पर जाकर रुक जाए, किसी दूसरी जगह पर जाकर आपस में जो यानी कि फर्टिलाइज होकर किसी दूसरी जगह पर जाकर जो है वो रुक जाए और वहीं पर ग्रोथ करने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर है। देखिए, ये आपका यूट्रस है। यूट्रस के ठीक बराबर में दो ट्यूब लगी हुई है जिनको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, एक इधर है और एक इधर है। यूट्रस के सामने की तरफ यहां पर जो है वो आपका वेजाइना, यानी कि जिसके थ्रू इंटरकोर्स होता है। इंटरकोर्स होने के बाद स्पर्म जो है इसमें गिरते हैं और फिर ये यहां से आगे बढ़ते हुए आगे जाते हैं और इधर इस ओवेरी से, यह आपकी स्ट्रक्चर ओवेरी, इस ओवेरी से ओवम निकलकर इस रास्ते से होता हुआ, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, आगे बढ़ता है और इसके इस पार्ट पर आकर जो है इधर से स्पर्म आ गया और इधर से ओवम आ गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइज हो जाते हैं। और फिर ये यहां से आगे बढ़कर आपका यूट्रस की ये पोस्टीरियर वाल पर कहीं पर भी जो है वो आपका इंप्लांट हो जाता है, यानी कि यहां पर चिपक जाता है। तो ये एक्चुअल साइट है प्रेगनेंसी की। लेकिन अगर ये फर्टिलाइज जो हुआ है ओवम, वो इस जगह ना पहुंच के किसी दूसरी जगह पर जो है वो आपका इंप्लांट हो जाए, यानी कि किसी दूसरी जगह पर रहकर ग्रोथ करने लगे, जो मेन साइट है वहां नहीं पहुंचा लेकिन किसी दूसरी जगह पर पहुंचकर वहां पर ग्रोथ करने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल देके समझाया। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखिए, मोस्टली केसेस जो है वो 95% केसेस जो है वो मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यानी कि यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन किसी वजह से, कॉजेज में आगे बताऊंगा कि किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया और यहीं पर जो है वो आपका ग्रोथ करने लगा, फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रोथ करने लगा। वो किसी भी साइड पर, चाहे वो एम्पुलर रीजन में हो, चाहे स्टमक पार्ट में हो, या इंटरस्टिशियल पार्ट में हो, या इन्फंडिबुलर पार्ट में हो, तो इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो ग्रोथ करने लगे। तो उसको हम एक्टोपिक या ट्यूबल प्रेगनेंसी का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये ट्यूब के अंदर डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी साइट्स हैं, कहां पर जो है ग्रोथ और दूसरी जगह पर कर सकता है, और यहीं पर इसको ओवम मिल गया तो ये यहीं पर जो है आपका ओवेरी के साथ ही जो है वो आपका ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो ओवेरी पर भी ये ग्रोथ कर सकता है, या ओवेरी से बाहर ओवम निकला और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपस में एक दूसरे से मिले और वहीं पर जो है ग्रोथ करने लगे, तो वो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो जाएगी। और इसके अलावा यानी कि यहां से ओवम इधर से आ गया और आने के बाद जो है वो इस सर्विक्स के लोअर पार्ट में ही स्पर्म को मिला, या यहां से स्पर्म से मिलने के बाद वो यहां इंप्लांट नहीं हो पाया किसी वजह से और सीधा सर्विक्स में जाके गिरा और यहीं पर जो है वो ग्रोथ करने लगे, तो वो सर्विक्स रीजन पर जो है वो आपका ग्रोथ करता है। तो ये अदर साइट्स हो गई, यानी कि मेन साइट है आपका यूट्रस की पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन वो किसी दूसरी जगह पर इंप्लांट होने लगे। मोस्टली 95% केसेस जो है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलते हैं, कि 95% केसेस फैलोपियन ट्यूब की प्रेगनेंसी देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने फिगर में दिखाया कि कहां पर यूट्रस में जो है आपका फर्टिलाइज ओवम डेवलप होता है, यानी कि इंप्लांट होता है, फिर वहीं पर ग्रोथ करता है। मेन साइट यूट्रस है, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरी साइट पर जो है वो ग्रोथ करने लगे, तो उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है,
लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी कि उसमें जान जाने का भी खतरा होता है। तो इसकी मेन साइट्स कौन सी है, देखिए इसकी जो मेन साइट्स है 95% केसेस तो यूटेराइन ट्यूब के अंदर, जो आपको मैंने अभी दिखाया फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वहां पर इंप्लांट हो सकता है। तो उसमें फैलोपियन ट्यूब में एक इंटरस्टिशियल पार्ट है, स्टेमस पार्ट होता है, एम्पुलरी पार्ट होता है, इंफंडिबुलम होता है। तो 2 से 3% जो केसेस देखने को मिलते हैं वो आपका इंटरस्टिशियल पार्ट में आपका वहां पर ग्रोथ करने लगती है, या 12% जो है वो आपका स्टेमस पार्ट में देखने को मिलता है, और 70% चांस जो है वो आपका एम्पुलरी पार्ट में, जो एम्पुला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसके अंदर 70% चांसेस जो है वो आपका वहां पर ग्रोथ करने के होते हैं, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस वहां पर होते हैं। और 11% जो है वो आपका फिम्बरी यानी कि इन्फेंडिबुलर पार्ट में ही जो है वो आपका ग्रोथ करने लगे, तो वहां पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस 11% होते हैं। इसके अलावा अदर साइट कौन सी है, फैलोपियन ट्यूब के अलावा अदर साइट जो आपकी होती है ओवेरियन, यानी कि ओवेरी के पास 3% चांसेस है, 9% सर्विक्स के अंदर चांसेस है, और 1% सिर्फ जो है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी ग्रोथ कर सकती है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, देखिए कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसमें सबसे बड़ा कॉज है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ और वहां पर जो है इन्फेक्शन होने से वो रास्ता तंग हो गया, और रास्ता तंग होने पर स्पर्म तो चला गया उस जगह पर, लेकिन वो वहां से वापस यूट्रस के अंदर नहीं आ पाया, और फिर वो ट्यूब के अंदर ही ग्रोथ करने लगे। उसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका साल्पिंजाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो आपका इन्फ्लामेशन आ गई, और इन्फ्लामेशन आने की वजह से जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, तंग होने की वजह से भी आपका वो प्रेगनेंसी वहीं पर रुक जाती है, यानी कि फर्टिलाइज हुआ वो मर वो वहीं पर रुक जाता है। दूसरा आपका पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज की कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। तीसरा नेक्स्ट जो है आपका वीक मसल टोन ऑफ द ट्यूब, जो आपका फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर जो मसल के अंदर टोन होती है, जिसकी वजह से जो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो ओवम उसकी वजह से आगे को बढ़ता है, या उसके साथ साथ उसके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, बाल जैसी स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो ओवम को आगे बढ़ाती है, फर्टिलाइज ओवम को आपका आगे की तरफ बढ़ाती हुई किसमें लाती है, यूट्रस के अंदर लाती है। लेकिन वो या तो सीलिया बहुत कम हो, या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो सीलिया पूरा मूवमेंट ना कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से भी वो वहां पर प्रेगनेंसी रुक सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल्योर, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है, जैसे प्रॉपर्टी है वो आपने लगा दी, लेकिन वो किसी वजह से फेल हो गई, तो स्पर्म आगे बढ़ गया, बढ़ तो गया स्पर्म आगे फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, लेकिन वहां पर ओवम के साथ भी मिल गया, और वहां से जब वो वापस आ रहा तो वो वहां पर प्रॉपर्टी लगी है, तो लेकिन वो आगे फिर यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, वो फिर वहीं पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ग्रोथ करने लगता है, तो उसको हम उसकी वजह से भी आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। इस तरह से एनी प्रीवियस सर्जरी, इससे पहले कोई सर्जरी हुई हो, यानी कि आपका ट्यूबल लिगेशन हुआ हो, ट्यूब को बांधने का प्रोसेस हुआ है ट्यूबोटॉमी के तौर पे जो करते हैं, और ट्यूबल रिवर्सल यानी कि दोबारा से उसको कनेक्ट करने की वजह से ताकि जो है आगे संतान हो सके, और डीएनसी अगर हुआ हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपका इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि उस जिसके अंदर ये हो रहा है उसको पहले भी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो, तो उसकी वजह से भी इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग के कंडीशन जो है वो आपका रिस्क फैक्टर में आता है, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर है कि ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा एबनॉर्मल ट्यूब शेप, ट्यूब की जो शेप है वो नॉर्मल ना हो, तो उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स, फीमेल की जो एज है वो 35 साल से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फर्टिलिटी ड्रग्स, कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स भी ऐसी होती है जो यानी कि फर्टाइल करने के पर्पज से जो है ली जाती है, तो उस कंडीशन में भी कुछ केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि वहां पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस देखने को मिलते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए साइंस एंड सिम्टम्स में दोनों तरह के हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और सिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक में तो आपको कुछ मालूम नहीं हो पाएगा, एकदम इमीडिएट मालूम होगा, लेकिन सिम्प्टोमेटिक में कुछ साइन सिम्टम्स जो है वो आपका देखने को मिलेंगे, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे नंबर 1, पॉजिटिव टेस्ट फॉर HCG। अगर
HCG का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन ब्लड के अंदर मौजूद है, तो इट मींस ये श्योर है कि प्रेगनेंसी है। लेकिन अभी आप ये श्योर नहीं कर सकते कि वो ट्यूब के अंदर है या मेन साइट पर है, लेकिन ये चांस है कि HCG के जरिए हम कुछ मालूमात कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग और एमिनोरिया, इनमें से 3 जो है आपका जो ट्रायड कहलाते हैं, उनमें से 3 यानी कि पेन, एमिनोरिया और वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ये श्योर है कि वो आपका फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वहां पर मौजूद है। इफ ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर, अगर ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हुई थी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हुई थी और वो रप्चर हो जाती, अब वो रप्चर हो जाती है, तो उस कंडीशन में कौन से साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे? तो उसमें सबसे पहला जो होगा वो सडन एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के अंदर जो है वो आपका बहुत तेज जो है अचानक दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, किसमें? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और पेल्विक रीजन के अंदर जो है बहुत तेज दर्द जो है फीमेल को महसूस होता है। और इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, हैवी ब्लीडिंग जो आगे जाकर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लड लॉस की कंडीशन में पेशेंट जो है वो आ जाता है। मैंने इसीलिए कहा कि ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट, फीलिंग फेंट, पेशेंट जो है आपको फेंट महसूस करती है और उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। शोल्डर टिप पेन, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि शोल्डर टिप पेन, इसमें क्या होता है कि जिस वक्त ब्लीडिंग होती है, रप्चरेशन हुआ, रप्चरेशन के बाद ब्लीडिंग हुई और वो ब्लीडिंग जो है आपका इरिटेट करती है डायफ्राम को। डायफ्राम जो एक पर्दा है आपका थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, उस पर्दे को इरिटेट करती है और वहां से पेन जो है वो आपका रेफर्ड होकर आपका शोल्डर टिप में से निकलता हुआ महसूस देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन होता है जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं। और दूसरे साइन के साथ साथ कि शोल्डर टिप पेन है तो यहां पर जो है ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गिड्डीनेस होगा और आपका जो है पेशेंट जो है एकदम से गिर जाएगा, फॉल डाउन, खड़ी खड़ी पेशेंट जो है एकदम से उसको चक्कर आएंगे और वो गिर पड़ेगी। उसके अलावा टैकीकार्डिया, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो टैकीकार्डिया होगा, यानी कि हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा और लो बीपी लेकिन लो होता है वहां पर, और स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा और रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है और लास्ट में आकर समझिए शॉक की कंडीशन में लेडी जो है वो आपका चली जाती है ड्यू टू द हैवी ब्लड लॉस। ब्लड लॉस के ज्यादा होने की वजह से वो किसमें जाती है? शॉक की कंडीशन में चली जाती है। इसके अलावा व्हाई इंक्रीजिंग इंसिडेंस, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इंसिडेंस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों केसेस जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं? उसमें देखिए कई वजह हो सकती है। नंबर 1, इंक्रीजिंग IUCD फेल्योर, यानी कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो बहुत ज्यादा यूज में आ रही है अब, लेकिन वो फेल्योर होने की कंडीशन में इस तरह के चांसेस जो है देखने को मिलते हैं, खासतौर से कॉपर्टी। मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म तो चला गया आगे, जब अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो रही है तो स्पर्म तो चला गया, लेकिन वो वहां से फर्टिलाइज होकर वापस नहीं आ पाएगा, वो वहीं पर ग्रोथ करने लगेगा। तो उसके फेल्योर होने की वजह से भी चांसेस जो है बढ़ रहे हैं। इंक्रीज PID केसेस, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होगी वो वेजाइना से लेके आपका यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब वगैरह सब जगह इंफेक्शन करती जाती है, इन्फ्लेमेशन आती चली जाती है, तो वो भी चांस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ट्यूबल एंड अदर पेल्विक सर्जरीज, यानी कि जैसे ट्यूबोक्टोमी वगैरह करते हैं या उनको लिगेशन करते हैं या पेल्विक रीजन पर जो है कुछ सर्जरीज वगैरह की जाती है, तो उनकी वजह से भी साइड इफेक्ट के तौर पर वो कंडीशन वहां पर पैदा हो सकती है कि फर्टिलाइज ओवम जो है वो वापस यूट्रस की तरफ नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन में ये केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ART, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक फॉर IVF, इसकी वजह से भी इस तरह के केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन देखिए हम इसमें क्या कराते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो यूएसजी हम उसे कराते हैं, खासतौर से ट्रांसवेजाइनल आपका सोनोग्राफी, इसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हम कराते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट हम कराते हैं HCG के लिए, ताकि जो है कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, यानी कि ब्लड के जरिए हम कंफर्म करते हैं, जिसमें हम बीटा HCG हमें पता लगता है कि मौजूद है या नहीं है। तो अगर वो मौजूद है इट मींस जो है उसको प्रेगनेंसी, और उसको हम दोबारा से 48 आवर्स के बाद रिपीट फिर करते हैं, तो अगर वो डबल हो रही है तो इट मींस प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो वहां पर चांस हो सकता है कि वो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी रही हो।
इसके अलावा यूरिनोलाइसिस में भी हम बीटा HCG को ही जांच करते हैं। उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट जो है इसका दो तरह का मैनेजमेंट है, एक है आपका मेडिकल और एक है आपका सर्जिकल। देखिए मेडिकल कब करेंगे हम ट्रीटमेंट? मेडिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं अगर पेशेंट उस क्राइटेरिया में फिट हो रही है, उस क्राइटेरिया में आ रही है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर से बिलो है, यानी कि ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओवम ग्रोथ कर रहा है उसका साइज जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर से अगर कम है, तो उस सूरत में हम मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। और इसमें इंजेक्शन मेथोट्रिक्सेट इंजेक्शन जो है डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, मेथोट्रिक्सेट, लेकिन ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कब कब जो है वो आपका इस्तेमाल करें। तो ये मेथोट्रिक्सेट जो इंजेक्शन है वो उस केसेज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब प्रेगनेंसी का साइज यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट जो फॉर्म हुआ है उसका साइज 4 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी का साइज यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम का साइज यानी कि जाइगोट का साइज जो फॉर्म हुआ है वो आपका कितना, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसका साइज जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है, या रप्चरेशन वहां पर हो गया है, वो फट गई है, ट्यूब जो है फट गई है, तो उस सूरत में सर्जिकल के अलावा कोई ट्रीटमेंट बाकी नहीं रहता है, तो उसमें इमीडिएट सर्जरी करानी होती है, अदरवाइज जो है उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए कहा कि इसको ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उस कंडीशन में हम जो है आपका सर्जिकल तरीका अपनाते हैं, जिसमें आप लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं और लेप्रोटोमी भी कर सकते हैं। सर्जिकल तरीका मैंने आपको बताया कि लेप्रोस्कोपी के जरिए भी हम कर सकते हैं और लेप्रोटोमी के जरिए भी इसको कर सकते हैं, यानी कि ओपन सर्जरी के जरिए भी इसको कर सकते हैं। तो ओपन सर्जरी जो है वो आपका उसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 साल्पिंजेक्टोमी, नंबर 2 साल्पिंजोस्टोमी और नंबर 3 ट्यूबेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी में यानी कि ट्यूब ज्यादा खराब हो चुकी है, ट्यूब जो है ज्यादा खराब हो चुकी है और वहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, तो वहां पर हम पूरी ट्यूब को निकाल के बाहर कर दें, ट्यूब को ही पूरी को निकाल के, यानी कि एक तरफ जो अफेक्टेड पार्ट है वो उस तरफ की फैलोपियन ट्यूब को निकाल के बाहर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं साल्पिंजेक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को साल्पिंज भी कहते हैं। और साल्पिंजोस्टोमी में क्या करेंगे कि ओपन करेंगे आपका फैलोपियन ट्यूब को और ओपन करके वो जो जाइगोट वहां पर पनप रहा है, वो जो ग्रोथ वहां पर हो रही है उसको वहां से रिमूव कर देंगे और फिर वापस आपका फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी के जरिए, सूचर्स के जरिए बंद कर देंगे। और अगर इंफेक्टेड पार्ट ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा पार्ट निकालने से काम चल जाए, तो वहां पर ट्यूबेक्टोमी करते हैं। तो ट्यूब का थोड़ा सा पार्ट यानी कि वो हिस्सा जहां पर जाइगोट ग्रोथ कर रहा है, जहां पर जो है प्रेगनेंसी ग्रोथ कर रही है, उसका वो पार्ट थोड़ा सा निकाल के उसके प्रेगनेंसी के निकाल के बाहर कर देते हैं और वापस फिर जो है उसको लिगेट कर दिया जाता है। तो ये ट्यूबेक्टोमी भी जो है हम इसमें कर सकते हैं। हालांकि ट्यूबेक्टोमी जो है वो आपका किस लिए किया जाता है? फैमिली प्लानिंग के लिए किया जाता है, लेकिन यहां पर जो है ट्यूबेक्टोमी का वो पार्ट यानी कि ट्यूब का वो पार्ट जहां पर ग्रोथ कर रही है प्रेगनेंसी, तो वहीं से उस पार्ट को हम निकाल के अलग कर देते हैं और बाकी हिस्से को वो लिगेट कर देते हैं। तो ये था आज हमारा लेक्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।